तो बच्चों आज का टॉपिक है प्रेडिक्टिंग द शेप्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स और आयन। हमने इससे पहले वीडियो में आपको वेस्पर थ्योरी जो करवाई थी उसमें मॉलिक्यूल की आपको शेप बताई थी किस तरह की होती है, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, वैसे AB7 भी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको अगर मॉलिक्यूल दिया और आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें AB2 है या लोन पेयर है, सारे बॉन्ड पेयर है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं, वो ध्यान रखियो। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सबसे पहले आपको टोटल नंबर निकालने होंगे जो पेयरिंग में है। तो पेयरिंग में कैसे पता करें कि टोटल नंबर कितने हैं, तो उसके लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए सेंट्रल एटम के, और जो लिंक्ड एटम है उसका पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, जो सेंट्रल एटम है तो उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको हमने बताई रखा क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ साथ नंबर ऑफ एटम्स जो लिंक्ड है कहीं के साथ सेंट्रल एटम के। नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स लिंक टू सेंट्रल एटम। ठीक है बच्चों, बाय सिंगल बॉन्ड्स। तो जो अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी जो सेंट्रल एटम आप ले रहे हैं उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं टोटल, वो पता करने होंगे। और इसके लिए आपको 1/2 ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो सबसे पहले, फिर हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे कि किस तरीके से होगा। तो आप जब इसे कर लोगे, फिर सेकंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आपको पता करना होगा, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर का मतलब ये है कि बॉन्ड पेयर हमने आपको बताया था जो लिंक्ड एटम होते हैं उसे बॉन्ड पेयर कहा जा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आपको पता करने होंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा अभी आपको शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बड़े ध्यान से देखते रहियो।
तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कैसे पता चले भाई, जो उसके साथ लिंक्ड हो रहे सेंट्रल एटम के सिंगल बॉन्ड द्वारा, वो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर होंगे। अब बात आई लोन पेयर की। लोन पेयर कैसे पता करोगे कि कितने लोन पेयर है? नंबर ऑफ लोन पेयर, तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे उसमें से बॉन्ड पेयर हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आए उसमें से बॉन्ड पेयर माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, ये सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। क्या सभी को दिखाई दे रहा प्रॉपर? सभी को दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो आप देख लो। इस तरीके से मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूं इसको। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल है ClF3, और आपको पता करना है इसमें कौन सी टाइप होगी। AB2 होगी, AB3 होगी, AB4 होगी, या AB5 होगी, AB6 होगी, कौन सी होगी, या AB4L1 होगी, कोई किस तरीके से होगी, लोन पेयर भी हैं या नहीं है। तो जब सबसे पहले हमने कहा कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे आपको। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो ऑफ Cl, 7 होते हैं, 7। उसके बाद हमने क्या कहा था कि आपको क्या पता करना है उसमें, कि उसमें जो उसके साथ अटैच है लिंक्ड एटम क्या है, इसमें फ्लोरीन है। तो जो फ्लोरीन है टोटल बॉन्ड कितने फॉर्म कर रहा है, वो 3 कर रहा है। तो इसके भी नंबर्स आपको इसमें लिखने होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ F एटम्स कितने हैं, 3 है। तो आपको पता चल गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम Cl कितने हैं, 7 है। टोटल नंबर ऑफ F एटम लिंक्ड टू सेंट्रल एटम Cl इज इक्वल टू कितने हैं, 3 है। तो आप इसमें अब क्या पता करोगे, आप पता करोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड Cl एटम। तो हमने क्या कहा था, 1/2 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सेंट्रल लिंक्ड एटम है हम उन्हें ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5 हो गया बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड Cl एटम कितने आए, 5।
कितने आए 5, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। अब आपको इसमें क्या करना, अब आपको पता करना है इसमें कि जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर कितने हैं। भाई शेयर्ड पेयर का मतलब हमने कहा था जितने लिंक हो गए। तीन हो गए। तो अब आप लोन पेयर कैलकुलेट कर सको, यानी नंबर ऑफ लोन पेयर्स। काफी बड़ा लिखना पड़ा है, आप छोटा भी लिख सको बाद में। एक पूरा लिख रहे हैं हम, फिर छोटे छोटे से ही लिख देंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, हमने आपको बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हैं उसमें से बॉन्ड पेयर हम माइनस कर देंगे। तो टोटल पेयर कितने आए 5, तो 5 - 3 = 2। तो लोन पेयर आए इसमें 2, बॉन्ड पेयर है इसमें 3। ठीक है, सभी को दिख रहा। तो इसका फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ भाई, बॉन्ड पेयर तो इसमें कितने हैं 3। अगर ए सेंट्रल एटम Cl है और बी लिंक्ड क्या है फ्लोरीन है, तो इसमें जो बॉन्डिंग में थे या शेयर थे इलेक्ट्रॉन में कितने हैं बॉन्डेड, बॉन्ड पेयर आए इसमें 3, लोन पेयर है इसमें 2। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों इसका फॉर्मूला बनेगा Ab3L2 यानी कि ClF3। ठीक है, अब जो लोन पेयर है वो आपको पता चल गया इसमें कितने हैं 2 हैं। तो क्लोरीन में 2 तो है लोन पेयर और 3 है बॉन्ड पेयर। तो इस तरीके से इसकी शेप है। तो आपको अगर इसकी शेप बतानी है तो कैसी होगी बच्चों इसकी शेप, आपको पता चल गया होगा किस तरीके की शेप होगी इसकी शेप होगी भाई सेंट्रल एटम Cl ये हो गया और 3 इसके साथ क्या जोड़ रहे फ्लोरीन, तो T शेप होगी और 2 इसमें लोन पेयर हैं। तो यही तो बताई थी हमने कल आपको पहले वीडियो में। तो कैसी शेप होगी बच्चों इसकी T शेप। तो पता चल गया कि नहीं चल गया आपको, T शेप है इसकी। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं छोटा लिखूंगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है BrF3। BrF3 ले लो या 5 ले लो, ठीक है, आप जो भी लेना चाहते हो ले लो, आपकी मर्जी। BrF3 लोगे तो सेम होगा, हम 5 ले रहे हैं 5, इसमें थोड़ा अलग रिजल्ट आओगा। फिर आप ये देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा, सेंट्रल एटम है इसमें, सबसे पहला आइडेंटिफाई करो Br लिंक्ड। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हम छोटे में लिखेंगे, जैसे हमने आपको कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें लिंक्ड एटम कौन सा है फ्लोरीन, ठीक है। और बॉन्डिंग या बॉन्डेड या कितने हैं इसमें 5, शेयर पेयर भी कह सकें हम इन्हें। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से छोटे में आप लिख सकते हो। तो टोटल आपको पेयर निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो उसके लिए आपको 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है,
ठीक है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5 है, तो 12/2 इज इक्वल टू 6। तो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए हैं इसमें, 6 आए। कितने आए बच्चों, 6 आए। और हमें कितना क्या निकालना है इसमें, लोन पेयर देखना। बॉन्ड पेयर तो हमें पता ही है इसमें 5 है, तो लोन पेयर कैसे पता चलेगा, लोन पेयर्स कैसे पता चलेगा बच्चों, जो शेयर इलेक्ट्रॉन है टोटल इलेक्ट्रॉन है उसमें से माइनस कर देंगे क्या, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से क्या माइनस कर देंगे, बताओ बच्चों, शेयर या बॉन्ड पेयर, कैसे ही लिख लो आप इसे, बॉन्ड पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए बच्चों इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए, 6। कितने आए, 6। कितने आए, फिर से कह रहा 6। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5, तो कितना आया, 1। सिर्फ एक लोन पेयर प्रेजेंट है बच्चों इसमें, कितना है, 1 लोन पेयर प्रेजेंट है भाई। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपने कैलकुलेट करे, माइनस कर दिया उसमें से बॉन्ड पेयर, तो कितना आया इसमें निकल के, इसमें आया है 1 लोन पेयर। तो इसका जो फॉर्मूला है आपको दिख रहा, Br एक लोन पेयर है और 5 क्या है इसमें, बॉन्ड पेयर। तो इसकी शेप आपको बतानी होगी, तो इसकी शेप हम यहां बना रहे, किस तरीके से होगी, इसकी शेप होगी इस तरीके से। 5 क्या है इसमें बच्चों, ये हो गए, और एक है लोन पेयर, ये फ्लोरीन है। तो ऐसी शेप कुछ याद आवे किसकी थी, क्या कहा जाए इसे, बताओ बच्चों, क्या कहा जाता है ऐसे, स्क्वायर पिरामिडियल। तो कैसी शेप बनी बच्चों इसकी, स्क्वायर पिरामिडियल, कल बताई थी हमने ये सारी चीजें। तो स्क्वायर इस तरीके से आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो और ले लो, एक और ले लो, NH2 नेगेटिव चार्ज। अब की बार आयन ले रहे हैं हम। आप अगर H2O लो, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको H2O के बारे में बता दें। आपको इसकी शेप पता करनी, तो सेंट्रल एटम आपको पता है इसमें क्या है, सेंट्रल एटम, ये पता होना जरूरी है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में आपको पता होना चाहिए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट में लिख रहा बच्चों में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में, 6। ठीक है, अब ये बताओ लिंक्ड एटम कौन सा है यहां, हाइड्रोजन। ठीक है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके हैं ट्रू। तो अब आपको निकालने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने। ये क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1/2 करके 6 + 2 यानी 8/2 इज इक्वल टू 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें चाहिए वो कितने हैं, 4 है। तो आपको अब पता करना, बॉन्ड पेयर तो 2 है, तो लोन पेयर कितने होंगे, 2 ही हो जाएंगे, बट 4 - 2। तो लोन पेयर देख लो कितने होंगे इसमें, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो टोटल पेयर में से आप माइनस कर दोगे, बॉन्ड पेयर। तो ये कितने आए थे, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो लोन पेयर 2 आ गए। तो इसका जो फॉर्मूला है ये इस तरीके से बनेगा, H2। ठीक, तो अगर हम इसकी शेप बनाने लगे, तो हमने कहा था इसकी शेप कैसी होती है, V शेप होती है, बेंड शेप, इस तरीके से बनेगा कुछ। ठीक है, V शेप।
या बेंट, तो आप पता कर सकते हो या नहीं? इस तरीके से आप पता कर सकते हो। बिल्कुल, काफ़ी बड़ी वीडियो होगी इसलिए जल्दी से देख लो एक और। अगर बच्चों आयन है, नेगेटिव आयन है या पॉजिटिव आयन है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। मैं दोनों के लिए आपको बता दूं थोड़ा सा। अगर इस तरीके से नेगेटिव आयन है तो उसमें क्या होगा? अभी हमने बताया सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम है इसमें नाइट्रोजन, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 5। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है, ध्यान रखियो इस पे चार्ज नेगेटिव है, तो इसमें +1, जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो प्लस होना। अगर यहाँ प्लस का चार्ज होता तो वो माइनस हो जाता। किस तरीके से उसका भी हम बता देंगे, ठीक है। जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो प्लस करना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। इस चीज का आपको ध्यान, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया ना इसने, एक्सेप्ट करा, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ के कितने हो गए इसके? 6 हो गए। और इसमें लिंक्ड एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। और शेयर्ड या बॉन्डेड पेयर कितने हैं? 2, ठीक। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे? 1/2, 6 + 2 = 8/4 आ गए, ठीक। अब आपको क्या करना भाई, टोटल पेयर तो ये आ गए, तो लोन पेयर कितने होंगे? हम बार बार आपको फॉर्मूला बता रहे कि इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर माइनस कर दो तो 2 आ गया, ठीक। तो जो NH2 है बच्चों, NH2-, इसमें 2 तो बॉन्ड पेयर है और 2 ही लोन पेयर है। कितने हैं बच्चों? इस तरीके से शेप बनेगी इसकी। तो शेप बना दो इसकी इसी तरीके से जैसे वाटर की बनी थी। हाइड्रोजन ये ले लिया, हाइड्रोजन ये ले लिया, ये लोन पेयर हो गया आपका, ये लोन पेयर हो गया। तो वी शेप होगी बच्चों इसकी भी। कैसी होगी? वी शेप। नोट कर ले सभी। और माइनस चार्ज है ना, इस तरीके से लगा देना। अब जल्दी देख लो, H3O पॉजिटिव। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। H3O पॉजिटिव कोई सा भी आप चेक कर करके देख लियो। अब इसमें देखो सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम है इसमें ऑक्सीजन, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आपको कई बार बता चुके, 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या दे दिया? बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो माइनस कर दियो, 5 रह गया। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होता तो 2 माइनस हो जाता। अब आपको देखना लिंक्ड एटम क्या है इसमें। लिंक्ड एटम है हाइड्रोजन, और उसके बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर हैं जी उसके 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? 1/2, 5 + 3 8/4, ठीक है। अब आपको लोन पेयर पता करने इसमें। तो जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आए उसमें से बॉन्ड पेयर माइनस कर दो। बॉन्ड पेयर कितने थे? 3। तो लोन पेयर हो गया इसमें 1। तो इसकी शेप कैसी आओगी वो देख लो एक बार आप। भाई इसमें ऑक्सीजन पे कितना है? 1 तो है लोन पेयर और 3 है जी बॉन्ड पेयर। तो इसकी जो शेप आई वो शेप आपको पता ही चल गया होगा कैसी है। टेट्राहेड्रल शेप है इसकी, कुछ इस तरीके से। और टेट्राहेड्रल भी छोड़ दो, इसकी जो आपने अमोनिया की पढ़ी थी, अमोनिया की कैसी थी? पिरामिडियल, ट्राइगोनल पिरामिडियल शेप आप इसकी बोल सकते हो, ठीक है। मैं यहां लिख दूं तो इस तरीके से आप किसी की भी शेप पता कर सकते हो इस फॉर्मूले के द्वारा।
सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है बच्चों।